नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं माघ मेला में। माघ मेला की आज पौष पूर्णिमा का स्नान है। आज से माघ मेला का स्नान शुरू हो गया है। माघ मेला स्नान का ये पहला दिन है। आइए आपको हम माघ मेला का रंग दिखाते हैं। आइए मेरे साथ चलिए और माघ मेला का रंग दिखाते हुए आपसे बातचीत करेंगे। आइए। नमस्कार 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 नमस्कार। क्या हाल चाल है? अरे बस बहुत बढ़िया। आज बस गंगा स्नान करने आए रहे। माघ मेला का शुरू हो गया है। माघ मेला के पहले ही दिन डुबकी लगाएंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसी उम्मीद से चला है। तो लोगों को भी तो डुबकी लगवा दीजिए भाई। बस बस आइए हमारे साथ और अब हम आपको डुबकी लगाते हुए दिखाते हैं। लोगों को, लोगों से मिलवाते हैं, बातचीत करवाते हैं। आपको बता दें कि ये है प्रमोद जी और मैं हूं अजय सिंह। और आपको ये भी बता दूं कि ये है त्रिवेणी मार्ग, जहां से हम पूरे माघ मेला को आपको दिखाएंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से वो सब कुछ पाएंगे जो पुण्य की डुबकी में आपको दिखाई देगा। और ये है प्रमोद भाई। प्रमोद जी, बहुत मजा आया और माघ मेले की पहले ही स्नान की पहली ही करवट लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कितना भव्य द्वार बना हुआ है। और ये बात तो है। और जरा देखिए जुगलबंदी देखिए, दोनों ओपनर बल्लेबाज। योगी जी मोदी जी, योगी और मोदी जी, क्या बात है। ऐसे ही आपको बता दें, ऐसे ही माघ मेला में कुछ 7 द्वार बनाए गए हैं। 7 द्वार बनाए गए हैं और हर द्वार का अलग अलग रंग है। अच्छा। ये त्रिवेणी द्वार है माघ मेला का और कुल 7 सेक्टर है। हर सेक्टर के अपने एक अलग द्वार बनाए गए, सबका डिजाइन अच्छा, अलग एक अलग बात है कि कुंभ मेले से माघ मेला परिवर्तित दिख रहा है। उसका रूट पूरी तरीके से चेंज दिख रहा है। काफी कुछ बदला है। महाकुंभ के बाद जो आभा आई है इस मेले में, जो बदलाव हुआ है, काफी कुछ चेंज दिखेगा। मतलब पूर्व के माघ मेलों में ऐसी व्यवस्था कभी न रही होगी। लेकिन सड़कें तो चौड़ी हो चुकी है, बहुत ही बेहद स्तर पर चौड़ी हो चुकी है और भीड़ उतनी अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि पहला स्नान है मेरे ख्याल में। आपको बताएं, ये कल्पवासियों का स्नान है। पहला स्नान होता है कल्पवास का। आज से शुरू हो जाता है कल्पवास। तो मुख्य स्नान शुरू होगा मकर संक्रांति से। मकर संक्रांति से कोई भीड़ आती है। आज पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा का स्नान करने के बाद लाखों कल्पवासी यहाँ पर जप तप के लिए डट जाएंगे। यार प्रमोद भाई, हम आपकी वीडियो जो है थोड़ा सा क्लोज करके दिखाते हैं। थोड़ा सा हम कैमरे को सेट करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं लोगों को कि कैसे प्रमोद भाई बोलते हैं और उनके मुस्कुराहट का राज। ओके। देखिए, ये हम चूंकि सेल्फी स्टैंड पर काम कर रहे हैं और स्टिक पर जब काम करते हैं ना, तो इस तरीके की बहुत सारी कवायद पूरी करनी होती है। प्रमोद भाई के साथ हम जुड़े हुए हैं और मजा आएगा आज जब आप माघ मेले के पूरा आनंद लेंगे हमारे साथ। घूमेंगे जी। तो घूमने के साथ साथ नए नए कलेवर्स भी दिखाएंगे। बिल्कुल। अभी आप बता रहे थे, उसे बताइए। मैं ये बता रहा था कि आज से कल्पवास शुरू हो जाएगा। 30 दिन का कल्पवास होता है। ये सदियों से चला रहा है। माघ मेला का सबसे महत्व जो पूजन अर्चन का काम है वो कल्पवास है। तो यहाँ पर माघ पूर्णिमा पूष पूर्णिमा होती है, जो पूष की रात सुनी होगी आपने। पूष की रात प्रेमचंद का कहानी पढ़ा होगा। पूष की रात, क्योंकि ठंड की रात होती है पूरे महीने की। तो आज आखिरी दिन है पूष की रात का। अच्छा। आज पूष पूर्णिमा है। पूष पूर्णिमा का स्नान करके लोग कल्पवास शुरू कर देंगे। कल से मतलब 4 जनवरी से 30 दिन तक पूरा कल्पवास रहेगा। 1 महीने का लोग संगम की रेती पर रुकेंगे। अच्छा, ये कल्पवासी परमानेंट यहाँ पर रुक जाएंगे 1 महीने के लिए। क्या बात। आज से ही उनका पूरा जप तप शुरू हो जाएगा। भजन कीर्तन पूरा देश दुनिया को छोड़ करके आज जो गंगा रेती पर आनंद लेंगे, उसका अलग आनंद है। साधु संतों से भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब हम कल्पवासियों से मिलेंगे, लेकिन इससे पहले श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं से पूछना जरूरी है कि वाकई में माघ का जो ये आनंद। अच्छा, एक बात और है, हम चर्चा करना भूल गए जी। मौसम बड़ा लाजवाब है इस समय। अरे क्या बताएं, हम सुबह मतलब सोचिए कि तापमान आज का जो था, हम देख रहे थे जो भारतीय मौसम विज्ञान ने जारी किया था जी। हमारे जिले में 10 डिग्री से कम तापमान है। सुबह से धुंध, कोहरे की धुंध छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं। सुबह सूर्य की दर्शन नहीं हुए अभी तक। हल्की हल्की रोशनी है। ये अभी को 11 बजने से अधिक दोपहर हो गई है, लेकिन आप देखिए ऐसा लगता सुबह है। तापमान 10 डिग्री से कम है। अधिकतम तापमान 13 डिग्री चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों की भीड़ अभी आपको दिखाते हैं। लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। माघ मेले की शुरुआत और महिमा मंडन माघ मेले का। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि ये प्रमोद जी हैं, जिनका चेहरा आप देख पा रहे हैं। इनका महिमा मंडन हम कर दे रहे हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि ये प्रमोद जी, जिन्होंने बहुत अपार अनुभव लेकर के अपने पास रखा हुआ है। दैनिक जागरण में ब्यूरो चीफ थे और उसके बाद तमाम जगहों पर साथ में थे, और आज अपने चैनल के साथ मौजूद है आपके बीच में। और आप
इनको सब्सक्राइब कीजिए, इनको फॉलो कीजिए और साथ ही साथ पूरा आनंद माघ मेले का लीजिए मेरे साथ। चलिए फिर अब हम थोड़ा सा नीचे आए हैं, आपको बता दें कि नदी के ठीक करीब पहुंच रहे हैं और यहाँ से श्रद्धालुओं का वापसी का जो दृश्य दिख रहा है आपको, इसको देख करके आप समझ सकते हैं। और यहीं से आपको ढेर सारी सड़कें भी दिखाई देंगी जो संगम मार्ग पर जाती हुई नजर आएंगी। पहले ये देखिए सामने जो झूसी जा रही है और ये जो दाहिनी तरफ है ये निश्चित रूप से संगम को जा रही है। ये वाला मार्ग है जो संगम की तरफ जाकर के मिलता है नोच के पास। लेकिन अभी हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अभी हम गंगा के घाट पे चल रहे हैं। अच्छा, गंगा के घाट पे हैं। जी जी, दिखाते हैं आपको कैसे प्रमोद भाई हमारे बाइक चला रहे हैं और साथ में हम लोग मेले बने हैं माघ मेले की उस दृश्य को दिखाने के लिए जो आप हमारे कैमरे के साथ देखेंगे और ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से माघ मेले को हम कवर करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए मेला का एक रंग ये भी देखिए। यहाँ पर आपको ये वाला स्नान पर संगम मार्ग में श्रद्धालुओं के आने और जाने का क्रम आप देख सकते हैं। एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ लोग जा रहे हैं। क्या अनुशासन है गजब का भाई। अच्छा, अनुशासन के साथ साथ एक और बात जरा देखिए कि जैसे ये चक्कर पेट पर पानी पड़ा हुआ है डस्ट से रोकने के लिए, लेकिन साथ ही साथ मुझे जो दिख रहा है एक खास बात, इस बार वो जो मतलब वहाँ वो की स्थिति बना रहा करती थी लोगों के बीच में, वो नहीं दिख रही है। बिल्कुल आसानी से, बहुत आराम से, हालांकि ये पहला स्नान है और ये बहुत ही छोटा स्नान एक तरह से कहा जाएगा संगम मार्ग पर। लेकिन एक बात और है कि जो ये जो इस तरह की स्थिति है और ये देखिए अक्षयवट मार्ग आ गया है चौतरफा। आपको पहले नजारा दिखाना है कि सबसे पहले आप देखिए ये जो जोशी तरफ का इलाका है जहाँ पे मतलब छतनाग रोड कहते हैं वो, और उसके बाद आप इधर देखिए जरा नैनी का जो क्या कहते हैं अरेल घाट है यहाँ और अरेल घाट। इसके बाद जरा इनकी तस्वीर भी आप देखिएगा, मैं दिखाऊंगा प्रमोद जी को। प्रमोद आ गए हैं अब संगम घाट पे। आप माघ मेला घूमने का हम लोगों ने वादा किया था और माघ मेले में सब कुछ दिखाने का वादा किया था और अब हम आ चुके हैं संगम मोच के आसपास, जहां से हम आपको दिखाएंगे वास्तविक रूप जो जिसके लिए, जिस मोच को पाने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ स्नान करने, पुण्य की डुबकी लगाने आते हैं। हम उसी घाट पर आ गए हैं। आइए घाट पर, आज पहला स्नान है। थोड़ा से भीड़ आपको कम दिख रही होगी क्योंकि इतना विशाल घाट है, कई किलोमीटर घाट बना है। एक चीज भाई यहाँ पर हम काउंटर करेंगे आपको, जरा देखिए जरा ये पोस्टर देखिए, ये क्या दर्शाता है, जरा इसको बताइए। ये उत्तर प्रदेश की खूबी बताई गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बारे में एक ये विज्ञापन है मुख्यमंत्री यूपी सरकार का। यूपी सरकार अपनी एक लाइन बता रही है कि जहां से यूपी शुरू होता है वहीं से लाइन शुरू होती है। अमिताभ बच्चन का ही डायलॉग है मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वही शुरू होती है। अमिताभ बच्चन के डायलॉग को योगी जी ने शानदार अपने ब्रांडिंग मिली है और ये ब्रांडिंग योगी जी की, मोदी जी की है। आप इसे देख सकते हैं। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु इसे देख रहे हैं और जो व्यवस्था है मेला की शानदार। अभी अच्छा ये देखिए, ये अब खंभों पर जो ये नंबरिंग है ना, ये पिछली बार की घटना आपको याद होगी जब कुंभ मेले में स्नान के दौरान जब रात्रि में ही वो हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुआ था। और उसमें लोगों की मौत हुई थी, बहुत दुखद घटना हुई थी। और उसमें खंभे में जो नंबरिंग थी ना वो नहीं दिख पा रही थी। नहीं। और इस बार नंबरिंग मेरा देखिए, हर खंभे पे नंबरिंग है ना। नंबर पे हम लोग खड़े होते हैं। मैं आपको नंबरिंग थोड़ी कहानी बता दूं। नंबरिंग की कहानी स्पेशली इसलिए बनाई गई थी। ये होता हर साल था लेकिन विशेष तौर से किया। हम कैमरे के व्यू को सामने करते हैं। इनकी तस्वीर देख करके एक और बात याद आती है। इसी माले को देख करके आपको बता दें कि बहुत बड़ा एक नाम आया था, मोनालिसा। देखिए ये इस लड़की के चेहरे पे जो मुस्कान है ना वो भी बता रही है। जरा इससे बात करिए, बताओ क्या नाम है आपका, जरा माइक लगाइए सामने। हमारा नाम रफी है। क्या नाम है? रफी। हम जबलपुर कटनी। हम तो हमारा बाप दादा बेच के मर गया था, हम बिक्री कर रही है।
यही से पेट चलाते तो हैं। ये क्या इनका कोई यहाँ पे मेला बता लाइसेंस लेते हैं इसके लिए बेचने के लिए? कोई नहीं नहीं नहीं, कोई लाइसेंस कोई नहीं अनुमति लेते। नहीं, कोई लाइसेंस नहीं? नहीं नहीं, तो पुलिस हमारा वाले भगाने भी लगते हैं आप लोग को बीच बीच में? हाँ तो भग जाते हैं। अच्छा, उसका भगाए काम हैं। है। कैसे मुस्कुराहट चेहरे पे आई, क्या जानती हो क्या मोनालिसा को? अब जानते हो, फेमस हो गए तो जानते वो हैं। फेमस हो गई तो तुम लोग भी फेमस होना चाहती हो? अरे हम क्या अगर मान लो तुम हो जाओ तो? तो भाई जी, मैं बता दूं संगम तीरे पे क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, ये दुनिया में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप रोड पर पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस वालों को देखे होंगे। वो ये तो बड़ी अजीबोगरीब गाड़ी है, ये तो लग रहा है जैसे बच्चों की वो होती है खिलौना गाड़ी नहीं, खिलौना गाड़ी नहीं है ये थार जैसी लग रही है। ये विशेष गाड़ी पुलिस की है, ये बालू में पेट्रोलिंग करने की। और ये बच्चे देख लें तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे क्योंकि ये गाड़ी तो ये थार लाजवाब है। लेकिन ये विशेष पेट्रोलिंग गाड़ी है, बालू में पेट्रोलिंग होती है। अच्छा, बालू में पेट्रोलिंग होती है। फायर सर्विस के लिए है कि बालू में ये फायर सर्विस के लिए है। अच्छा, ये फायर सर्विस के इलाके में घाट पे कहीं अगर आग गिनी जैसी कोई घटना होती है तो आप तुरंत रेस्क्यू पहुंचते हैं। एक तरह से इसे बाइक कहेंगे या फिर 4 व्हीलर टाइप का बोलेंगे? 4 व्हीलर क्या बोलते हैं इसे? ऑल टेरेन व्हीकल, एटीवी गाड़ी, फायर ब्रिगेड गाड़ी है। ऐसी कितनी गाड़ी आई है यहाँ पे? ऐसे कम से कम 4 या 5 4 गाड़ियां हैं। ये इसलिए इस बार लगाई गई है कि घाट पर अगर कोई आगजनी होती है, कहीं कोई घटना होती है तो आप तुरंत पहुंचेंगे। तुरंत आगजनी को रोकने के लिए, आपकी सुविधा के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर आज हमारे बीच में बहुत सारे श्रद्धालुओं के बीच देखिए एक शख्सियत ये है मौजूद जो कि काशी से आई हुई है, बनारस से आई है आप। जी हाँ। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, यहाँ क्या कुछ नजारा आपने देखा जो आपके काशी में तो बिल्कुल अलग ही चकाचौंध है और उसका तो बिल्कुल अलग है, यहाँ क्या कुछ आपको अलग दिखा? अलग नहीं, सेम ही है लगभग, जैसे बनारस वैसे यहाँ इलाहाबाद बिल्कुल बहुत अच्छा। हम लोग हनुमान जी का दर्शन करने आए थे और प्रयागराज घूमने, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे। आप बताइए क्या नाम है आपका? नीलिमा जी, आप बताइए कि क्या कुछ आपको अलग दिखा यहाँ पर जो बिल्कुल प्रयागराज को लेकर के आपको अनूठा लगा हो? देखिए यहाँ बनारस से चूंकि आए हम लोग जी, तो बनारस से आए, यहाँ पे ब्रॉड है, जैसे लग नहीं रहा है बहुत इतनी भीड़ होते हुए भी भीड़ पता नहीं चल रही, आराम से घूम टहल ले रहे हैं। वारना वहाँ पे तो बहुत ही रश रहती है, चाहे नाव हुआ चाहे घाट हुआ, इवन गली में भी जहाँ से बैरिकेड है, हाँ एरिया है, आराम से जैसे एक ओर से आ रहे हैं दूसरी ओर से जा रहे हैं, कई रास्ते हैं ना, तो इसलिए अच्छा है। जी अगर देखिए जब आप श्रद्धालुओं के बीच में जाते हैं ना तो वहाँ पर जो माथे का तिलक है ना वो वाकई में लाजवाब सा दिखता है। प्रमोद जी देखिए, ये वाकई में बड़ा जैसे संगम अनूठा होता है ना। पूरी फैमिली ऐसा पूरी फैमिली है। कहाँ से आए आप लोग? यही है। अच्छा, झूठे से है। एक सेकेंड यही रहने वाले हैं आप लोग? हाँ यही। करने अच्छा, इतने सारे बच्चे सब ठंडी का समय था और ये सब कैसे तैयार हो गए छोटे छोटे बच्चे? ये लोग तो पहले से ही कह रहे थे। अच्छा, ये लोग पहले से ही कह रहे थे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम देवांश है। देवांश, आपको ठंडा नहीं लगा? नहीं हाँ, डर नहीं लग रहा था? पानी में जब कूदोगे तो करंट लगा होगा? नहीं, हल्का हल्का ठंडी लगा, लेकिन पूरा मजा लिया लोग। ठंडा लगा, लेकिन ये आपके संस्कारों के कारण ऐसा है। हाँ? इस बिटिया से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? तनु, ये बताइए, संगम में स्नान किया आपने और कुंभ मेले में भी, चूंकि आप लोग यहीं के रहने वाले तो जाहिर सी बात है कुंभ मेले में भी रहे होंगे, तो क्या कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था अभी आपको अब और कुंभ मेले के समय? नहीं, सब सही था, बहुत मजा आई, हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया। और जो ये मौसम था, कड़ाके की ठंड थी, था, बहुत पानी बहुत ठंडा है। स्कूल में तो छुट्टियां हैं, उसके बाद नहीं, हम लोग एक बार पानी में घुस गए तो फिर ठंड खत्म। क्या बात है। आपका क्या नाम है? सोनल। सोनल, आप बताइए कैसा? हम तो यहाँ पंजाब से आए हैं ना। अरे वाह, क्या बात है, पंजाब से आप प्रयागराज की धरती पे आई है। आप उनकी क्या लगती हैं? कजन है एक तरह से। अच्छा, सामने ही रहते हैं। तो यहाँ पर स्नान के दौरान क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब माहौल आज यहाँ का सारा बहुत अच्छा था। हाँ, आप बताइए। मैं अंजलि हूँ। बहुत अच्छा लगा नहा के हम लोग आप कहाँ से आई? ये झूसी की लोकल की यहाँ। अच्छा, तो अभी तो बहुत सारे स्नान बाकी हैं
सारे स्नान करके जाएंगी। हाँ? पूरी फैमिली के साथ करना। क्या बात है। ये फैमिली देखिए, वो कहते हैं ना कि एक लगाव होता है, और संगम जो आस्था की नगरी है वहां पर ये जो पूरी फैमिली है, और माथे का तिलक श्री राम का नाम, ये आप देख सकते हैं सबके माथे पर तिलक है और सबके चेहरे खिले हुए हैं। और ये संगम गंगा स्नान के बाद एक पुण्य पाने का जो एक आस्था का अपना एक है लोगों का, कि गजब शानदार। जय श्री राम, जय श्री राम। ये कहाँ चल रहे हैं प्रमोद भाई? हम लोग चल रहे हैं सेक्टर नंबर 4 में, सेक्टर नंबर 4, सेक्टर कल्पवास क्षेत्र में, कल्पवास पे। पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ जो कल्पवास है, उसको लेकर के प्रमोद भाई हम लोग पहुंच चुके हैं। हम आ गए हैं सेक्टर 4 में। हाँ। सेक्टर 4 में कल्पवासी आ गए हैं। कल्पवासियों का तंबू लग चुका है। आपको दिखा दें कि 30 दिन तक जो कल्पवास चलेगा, जब तब का महीना है ये गंगा के रेती पर, ये शुरू हो गया है। कई सारे लोग बस गए हैं। कल्पवास का जो महत्व है, यहाँ पर घर से लोग तुलसी लेकर आते हैं, केला लेकर आते हैं, यहीं पर लगाते हैं। महीने भर इनकी सेवा होती, पूजा होती है, और कल्पवास का पूरा 1 माह चलता है। और ये लग चुका है। आज पौष पूर्णिमा का दिन है। आज से ही स्नान के बाद शुरू हो गया है। हम बात करेंगे कल्पवासी से। आपका नाम क्या है? रामाशीष तिवारी। रामाशीष तिवारी। कहाँ से आए आप? गोरखपुर से। गोरखपुर जी। तो आप भी कल्पवास करेंगे यहाँ पे? करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं। ये 15वां साल है हमारा। क्या बात है। तो हम बात करें रामाशीष तिवारी जी से, जो पिछले 15 वर्ष से कल्पवास कर रहे हैं, और यहाँ पर सेक्टर 4 में आपका टेंट लगा हुआ है, और अपना अनुभव बताएंगे कल्पवास का, कि कल्पवास में क्या करेंगे, और फिर कल्पवास को लेकर के शुरुआत कैसे की थी आपने? कल्पवास में हम लोग जो है धार्मिक अनुष्ठान को लेकर के, ये हुआ कि 14 साल कल्पवास अगर कर ले तो गंगा जी का आशीर्वाद है, मोक्ष मिलता है। इस कामना से हम लोग शुरू किए, और 14 साल पूरा हो गया पर साल कुंभ में। इस साल 15वां साल है। तो इस समय हम लोग अपना सब कुछ उद्यापन वगैरह कर चुके हैं, लेकिन गंगा जी जब तक रखेंगी साहस इसमें, तब तक बुलाएंगी, तब तक हम लोग कल्पवास करते रहेंगे, आते रहेंगे। और कल्पवास के दौरान महीने भर क्या क्या प्रक्रिया रहती है? प्रक्रिया ये रहती है, सुबह उठ करके मॉर्निंग में हम लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद घाट पर जा करके वहाँ पंडा को पूजा करके अपना दक्षिणा वगैरह देते हैं, सीधा देते हैं, फिर आते हैं यहाँ अपने बाड़े पर पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ करने के बाद में हम लोग जो है यहाँ भी पंडा को छू करके दान दक्षिणा करते हैं। उसके बाद एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम हम लोग फलाहार करते हैं, और फिर अपना पूजा पाठ और यही सब चलता है। कथा पर प्रवचन सुनते हैं बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम एक माता जी से भी माता जी से बात करते हैं कि माता जी कहाँ से आई हैं, और कल्पवास। माता जी आइए जरा। आप कितनी उम्र है माता जी आपकी? हम कुंडा से आए हैं, खदगांव से। कितनी उम्र है आपकी? अब 60-70 हुई। कितना, क्या नाम है आपका? सुमेरा देवी। माता कल्पवास कर रही हैं आप? हमका होता है 16 साल। तो आप आज से शुरुआत कर दी कल्पवास की? हाँ जी। कैसे करते हैं कल्पवास की प्रक्रिया? क्या अरे है? कही है आया बाय एक जूनी भोजन होई, गंगा नहावा जाए, हुआ दान कीन जाए, यहाँ पंडा जौन है उनके दान कीन जाए, पूजा तुलसा मैया का होम अज्ञार होई, एक जूनी भोजन होई, एक जूनी फरहार होई, अपन जपा माला भैया। कुटिया में प्रवेश करते हैं, देखते हैं। ये देखिए बच्चे भी हैं यहाँ पर, सो रहे हैं हालांकि अभी, लेकिन हम शांतनु हैं यहाँ। देखिए क्या नाम है? शांतनु। बताइए आप। आइए सर। कैसी रहती व्यवस्था? आपको कैसा लग रहा है? आप भी जैसे नानी तो आपकी माता जी आपकी है, नानी है। नानी आपकी कल्पवास कर रही हैं, तो नानी तो कर ही रही हैं। हाँ। लेकिन आपको कैसा लग रहा है? आप भी तो एक तरह से कल्पवास ही कर रहे हैं। और क्या, अभी नहीं सारे हम भी कर ले रहे हैं। एक महीना आगे चल करके फिर आप रेगुलर करेंगे? अब आगे का तो पता नहीं, आगे का पता ही नहीं है। हाँ, आपकी 12th है हमारा। अच्छा, आप इससे पहले भी आए हैं इस तरह? जब आती है तब आते हैं हम। अच्छा, नानी को लेके आते हैं? नानी का बड़ा सेवा करते हैं आप? अरे ठीक है। एक सेवा तो होती है। सोना, हाँ। 1 माह तक फर्श पे सोना, ये पूरा अलग ही रहता है ना। घर जैसी कोई व्यवस्था रहती है। ठंड भी कड़ाके की है, ठंड में कोई दिक्कत हो? ठंड के लिए भी, ठंड से कैसे बचते हैं? है कंबल उम्बल है पूरी उसकी व्यवस्था। ठंड की व्यवस्था नहीं है, ठंड नहीं लगती यहाँ पे जल्दी। वैसे भी
बाकी देखिए ये जो नानी है उनकी बेटी भी बैठी हुई है, उनसे बात करेंगे। ये देखिए, पहले तो आप इसको देखिए, ये बिल्कुल अलग सा दिख रहा है किचन, रसोई कितनी शुद्ध और प्यारी दिख रही है। इस रसोई के साथ साथ, क्या नाम है आपका? सरस्वती पांडे। सरस्वती जी हैं यहाँ मौजूद। सरस्वती, बताइए आप भी तो एक तरह से कल्पवास ही कर रही हैं। हाँ, सेवा कलाबास ही है। हम अपनी अम्मा का और बच्चे भी सब यहीं पढ़ रहे हैं, हम भी यहीं रहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि कैसा फील करती हैं जब आप घर से यहाँ आती हैं 1 महीने के लिए, और 1 महीने जब आपको गंगा स्नान करने को मिलता है और इस तरह के टेंट में आप रहती हैं। ऐसे तो अपने घर में तो 4 दीवारी में भी रहती होंगी। ये सौभाग्य है हमारा कि यहाँ हम लोग आ पाते हैं, नहा पाते हैं। ये हमारी समझिए कि एक सौभाग्य है यहाँ आना। आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लाई हैं। हाँ। तो ऐसे में ये संस्कार, ये जो अनुभूति है, ये बिल्कुल अलग सी दिखती है। लेकिन जो पिछले 11 महीने तक आप अपने घर में रहते हैं और 1 महीने के लिए जब यहाँ आते हैं, वो 11 महीने और 1 महीने दोनों में क्या फर्क होता है? इनको यही तो पता चलेगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, वैसे ये भी तो करेंगे। बच्चे भी हमारे यही सीखेंगे, देखेंगे तो ना। नहीं, अब कहाँ बच्चों के पास संस्कार रह गया और कहाँ को कुछ समझना चाहते हैं, तो देखेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे किए हैं, वैसे वो भी करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा आपने कि ये देखिए, भी यही है कल्पवास का बहुत जी, असली कल्पवास रूप। का महत्व है। आपको बता दें कि ये बच्चों की नानी जी हैं और जिनसे अभी हम बात कर रहे थे उनकी माता जी हैं। और इस तरीके से कल्पवास की प्रक्रिया को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर कल्पवास करें आप, तो आपको एक अलग अनूठा ही आनंद और अनुभूति मिलेगी। खासतौर पर माघ मेले के दौरान, कुंभ मेले के दौरान। जी जी, आप यूं सही कहें कि कल्पवास का जो महत्व है और इसकी जो अनुभूति है, वो बहुत लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं, न बयान कर पाएंगे। कि आप बताइए कि इतने बाहर लोग घर के अंदर कड़ाके की ठंड में रजाई में दुबके हुए निकलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ देखिए गंगा की रेती पर, मिट्टी पर, जहाँ पर वो पानी भरा रहता है कई महीने तक, अब जो सूखा होने के बाद उस रेती पर केवल सामान से तंबू में रह रहे हैं, फिर भी ठंड का उतना एहसास नहीं है और एक जीवन का अलग ही आनंद मिल रहा है। जो इस कम खाने, मतलब एक टाइम का भोजन, दिन भर का जप तप और संतों की वाणी सुनने का जो एक अनुभूति मिलती है, वो दिव्य है। वो इसीलिए ये माघ मेला भव्य है। अच्छा, एक बात और नजर आती है कि अगर इस तरीके का जब मतलब इस तरीके की जगह पर लोग रह सकते हैं, तो ये जो लोगों के अंदर होता है ना कि बहुत सारी ऐशो आराम और सुख सुविधा, जरा सोचिए कि क्या ये एक महल नहीं जैसा लगता है गंगा जी के किनारे रहना? ये तप है, ये तपस्या का एक रूप है जिसे कहते हैं कि इसीलिए इस कल्पवास को जप तप की ही नगरी कही जाती है। ये पूरा जो गंगा के रेती क्षेत्र का है, जप तप का क्षेत्र है। यहाँ लोग जप तप ही करते रहते हैं, तपस्या ही करते रहते हैं। इसके लिए सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, बहुत सामान्य सी सुविधा में ही। वाकई में आप जिधर से चल रहे हैं, देखिए जरा कि मतलब ये रोड है, रोड जो बनाई जाती है, जैसे गलियां होती है ना, सड़कें होती हैं, और यहाँ चकर प्लेट से सड़कें बनाई जाती हैं, और सफेद सफेद जो ये बालू है ना, ये एक अलग टाइप की अनुभूति देती है जी, है ना। और देखिए यहाँ पर ये मौजूद, ये कपड़े धुल रही हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जरा आप बताइए, ये बहुत सारे कल्पवासी आपके सामने आपको दिखाई देते हैं और आप लोग भी यहाँ पर आकर के रहते हो, तो एक तरह से कल्पवास तो आप भी करते हो, नहीं तो लेकिन रियल में कल्पवास आप नहीं करते हो, है ना, बिजनेस करते हो आप। तो आपको लगता है कि कितना तप और कितना त्याग करके ये लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना घर द्वार छोड़ करके आते हैं और ऐसे में रहते हैं? 1 महीना का पूरा यहाँ और स्वर्ग में समझ लो आ जाते हैं, अगर तो यहाँ आ जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग यहीं से आए हैं, मंगवाए। क्या नाम है आपका? तो अक्सर आप दुकान लगाती हैं अपनी? हाँ, तो कितना फायदा हो जाता है जो आम जगहों पर आप रहते हैं वहां से और ये मेले में दुकान लगाने के दौरान? फायदा होता है? कोई बात नहीं, बताइए। काहे नहीं होता है भैया, होता है तभी तो हम लोग वहाँ से यहाँ आते हैं। चलिए, फायदा ना होगा तो क्या? तो ये थी सिया प्रमोद भाई। देखिए जो बता रही थी कि ये जो मतलब कुल मिलाकर के कल्पवास होता है ना, उसके बीच में ये लोग भी अपना बिजनेस करते हैं और फैल करके दुकान लगा करके उन जगहों पर अपनी व्यवस्था करते हैं। मेला का भी एक अपना बाजार है, क्योंकि जब भी लोग कल्पवास करने आएंगे तो उनको जो दैनिक जरूरत की सामग्री होगी वो कहाँ मिले, घर से सब कुछ लाना संभव नहीं है। सामान्य चीजें लोग घर से लेकर आते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अधिकतर सामग्री यही लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पर आसपास दुकानदार कई जो रोजमर्रा की सामग्री है, सब्जी है
हुआ, सब्जी हुआ और दाल मसाले सब्जी थोड़ा थोड़ा आइटम जो रोजाना खाना पीना में है वो इनको सब आसपास से ही उपलब्ध हो जा रहा है और ये सब दुकानदार लोग इनको उपलब्ध कराते हैं। इससे इनका कल्पवास भी अच्छा हो जाता है और दुकानदारों की रोजी रोटी भी चल जाती है। तो ये थी कल्पवास की कहानी यहाँ जब तब के साथ थोड़ा सा रोजगार भी है जो लोगों को जीवन आपको देता बता दें कि ये थी कल्पवास की कहानी और प्रमोद की जुबानी। और अब हम आपको लिए चलते हैं वापस शहर की ओर थोड़ा सा और वहां के नजारे दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग वहां पर खरीदारी कर रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं। इसके लिए आप एंजॉय कर रहे हैं।